अच्छा महाराज जी, पंडित जी आपसे ये भी बात जानना चाहूँगा। कहा जाता है राम के अस्तित्व के पे ऊपर उंगली नाम के से बोला जाता था ये हिंदुत्व का एजेंडा है, राम मंदिर बन जाएगा उससे क्या होगा। अभी तस्वीरें संदेश दिए जिस प्रकार हम पंडाल में रहकर नेता कह रहे हैं वो मास विचारधारा है, एक तरीके से सनातन को। भगवान हमारे सूर्यवंशी जी निकले, सूर्य भगवान न निकले, वहाँ घर में रोग का व्याप में है, रोजगार नया आ गया है। आप लोग को क्या लगता है? प्राण जाएगा छूट। राम का नाम क्या है? जब हम 9 महीने गर्भ में थे, माँ का कि हे परमात्मा को नाम लेने से मुक्ति का साधन है। राम का भजन नहीं, कर्म का रोज दंड पा रहा है। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। अच्छा महाराज जी, पंडित जी आपसे ये भी बात जानना चाहूंगा कि ये कहा जाता है राम के अस्तित्व के पे ऊपर उंगली उठ गई थी, राम नाम के से बोला जाता था ये हिंदुत्व का एजेंडा है, ये कहा जाता था कि ये राम नाम लेकर ये हिंदूवादी विचारधारा रखते हैं। आप क्या लगता है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी सोच है कि ये जो राम मंदिर बन जाएगा उससे क्या होगा। अभी तस्वीरें सामने हैं, दान करोड़ों में है, रोजगार नया आ गया है। आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए, जो आप सोच रहे हैं, जो भी विपक्षी आदमी हैं सोचते हैं कि राम नाम की कहा गया है राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। राम का नाम की क्या है? जब हम 9 महीने गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे, गर्भ में भगवान से हमने वचन दिया कि हे परमात्मा इस गंदगी से मुझे मुक्त कर दो। जिस दिन धरती पर मैं जन्म लूंगा आपका नाम का कीर्तन करूंगा, आपकी भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपके नाम का प्रचार करूंगा। इस प्रकार भगवान की भक्ति, जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म तो धरती पर जन्म होता बालक का, तो पहले कहता है कहाँ कहाँ, वह परमात्मा से क्या कहता है, हे प्रभु मैं कहाँ गया और हमने कुछ भी नहीं कहा। परमात्मा कहते हैं ये बालक जब तक गंदगी में था मुझे याद किया, अब सूखे में कर दिया तो परमात्मा को भूल गए। और जिस दिन परमात्मा का मोह माया जाल होता है, लोग कहते हैं भगवान की नाम लेने से क्या होता है? भगवान को नाम लेने से मुक्ति का साधन है। धन मोह माया जाल यही छूट जाएगा, क्योंकि राम के नाम जो होती है, राम का भजन जो होता है, यही मुक्ति का साधन है और कुछ नहीं है। जो राम का नाम नहीं लिया, राम का भजन नहीं किया, भगवान का कीर्तन नहीं किया, वह मानुष नहीं, वह पापी का परिणाम किया गया है, वह अपने कर्म का रोज दंड पा रहा है। महाराज जी, रामचरितमानस पे उंगली उठती है। राम को अभी हाल में आपने सुना होगा, एक नेता कह रहे हैं वो मांस खाते थे प्रभु राम। आप लोग को नहीं लगता कि ये सब जो विचारधारा है एक तरीके से सनातन को चोट पहुंचाई जा रही है? भगवान हमारे पुरुषोत्तम जी सूर्यवंशी जी थे और सूर्यवंशी भगवान हमारे ये जब तक सूर्य ना खिले, सूर्य भगवान ना निकले, वहाँ घर में किसी के घर में रोग का व्यास होगा। पहला प्रथम बात ये है। फिर हमारे परमात्मा जो थे वो मदरा नहीं करते थे, मांस नहीं खाते थे। जो मांस खाते थे वो मुस्लिम का फर्ज है, हिंदू कभी भी ये कर्म नहीं किए। भगवान राम ने दिया है, किसी को दंड नहीं दिया। जो हमारे वंशक हैं ये केवट हैं, केवट को भगवान ने मिलाया है। शूद्र पव जो लहा, कहते शूद्र क्या है? शूद्र को छत्री जो होते हैं, हमारे जो बाजू हैं ये छत्री हैं, जो ब्रह्म है ये ब्रह्म का वास होता है। लोग ब्राह्मण का, बेटी का, गुरु का या भगवान का पैर नहीं मस्तक नहीं छूते हैं, हृदय नहीं छूते हैं, भगवान के चरण छूते हैं। चरण का भी भगवान, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के अंगूठे में भगवान का वास होता है और ब्राह्मण का जब चरण छू जाता है, भगवान का चरण छू जाता है, भगवान बड़े प्रिय हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण और भगवान का चरण, कन्या का चरण ही पखारा जाता है। और शूद्र पवास, जो शूद्र कहा जाता है, शूद्र तो हमारा पैर ही है, शूद्र को प्रणाम नमस्कार किया जाता है। लोग कहते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं दूर से, भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता है, भगवान को दंडोत किया जाता है। दंडोत का मतलब हुआ अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर देना कि हे प्रभु ये शरीर मेरा नहीं आपका, ये समर्पित कर दिया जाता है। इसी भगवान को प्रणाम करते हुए इसे प्रणाम करते हैं। तो देखिए, जब मैं यहाँ सरयू घाट पे पहुँचा, हमारे साथ हमारे कैमरा जर्नलिस्ट शुभम शर्मा भी थे। हम दोनों लोग सरयू घाट में स्नान करें, सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर स्नान करने को मिला। फिर मैं पंडित जी के पास पहुँचा, इनसे कहा कि पंडित जी टीका लगा दिए। इन्होंने ज़बरदस्त टीका लगाया।
और ये जो टीका है ये हमारे सनातन का परिचय है और हमने आराम से सुखद एहसास करते हुए इनसे टीका लगाया। पंडित जी आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर टीके को लगाने के लिए। अच्छा, टीका लगाना भी पहले हम लोग को ये लगती थी, शर्म आती थी कॉलेज में टीका, अब देखता हूँ ज्यादातर लोग टीका लगा कर निकल रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म भगवान राम का है मस्तक। ये जो मस्तक बने हुए जो रेखा बनाए गए ये भगवान का चरण है। ये जो बीच में रेखा लाल का होता है माता लक्ष्मी जी का, माता सीता का वास होता है। और ये सनातन धर्म है, हम राम धर्म है, हम वैष्णव धर्म से जुड़े। ये वैष्णव धर्म तिलक लगाने के बाद में आपका क्षमता ही नहीं है, जो बगल में मदरा करने वाले आपकी मदरा का सौभाग्य हो रहा है तो मदरा पीने का आपका हिम्मत नहीं बढ़ेगा। आप कच्छ मच्छ में जा रहे हैं, मसरा खाने जा रहे हैं तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मदरा के पास पहुंच जाएं, कच्छ के पास पहुंच जाएं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। ये तिलक का इतनी बड़ी शक्ति होती है, ये भगवान सनातन धर्म का है। हम सनातन धर्म है, भगवान विष्णु का धर्म है। ये स्वरूप लगाने का हमारा सौभाग्य है। सौभाग्यशाली हैं कि जो है टीका लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बातचीत करके। और भी कई